हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है दिल से। और आप सभी का धन्यवाद है दिल से। और आप सभी का ये चैनल है, आप बहुत 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 जो प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी के लिए कृतज्ञ हूँ दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आप रिलेट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से। इस मेरे जो दिल से निकली हुई बातें हैं और मेरे सोल से निकली हुई बातें हैं, मतलब मेरे कहने ये इनर वॉइस के रूप में आप जो देख सकते हैं। और वर्ड्स मैंने कहीं पढ़ा था, वर्ड्स आपको कुछ नहीं सिखाते हैं जब तक आपका उससे एक्सपीरियंस कनेक्टेड ना हो, मतलब जुड़ा हुआ ना हो, मतलब आपका अनुभव उस बात से ना जुड़ा हुआ हो, तो बातें आपके लिए सिर्फ शब्द हैं। और आप इन सब से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का इसमें क्या है, आप लोगों का इसमें एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तभी आप रिलेट कर पाते हैं मेरी वीडियोस से और मेरी बातों से बेसिकली। और इससे रेजोनेट कर पाते हैं और आप इसलिए सराहते भी हैं। और आपके फीडबैक, आपके प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस कोटेशन को। और ये है, जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको क्या कोई दंड दिया है, मतलब कोई पनिशमेंट दी है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कोई वीडियो बनाई थी। यूट्यूब सीख रही हूँ, इसके फीचर्स सीख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं वो गॉड प्लान के नाम से है। शायद मैं लिंक शायद दे दूँ उसका डिस्क्रिप्शन में। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है, मतलब अप्रिशिएट किया है। ये उसी का मैसेज है। इसको मैं थोड़ा आज रिलेशन के पर्पस से देखूंगी। देखिए, हमारे वो तो है कि चलिए रिलेशन पर्पस से भी देखेंगे, कुछ थोड़ी थोड़ी और चीज़ें भी टच करेंगे इससे। वो ये है कि जैसे हमने देखा कि जब ऊपर वाला हमसे कुछ लेता है, लाइक सपोज़ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ये मेरे साथ भी होता है। ये मत सोचिए कि मैं एक मतलब एक्सेप्शनल केस हूँ, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं ये कह रही हूँ। नहीं होता है तो विच इज़ वेरी गुड, किसी के साथ नहीं हुआ है तो और भी अच्छी बात है। जैसे फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं हम लोग, और हमें, मतलब हमारे फ्रेंड्स हमसे छूट जाते हैं, मतलब किसी ना किसी वजह से या किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारे रिलेशन टूट जाते हैं। फ्रेंड्स हो और रिश्तेदार हों, कलीग्स हों, ठीक है, और नेबर्स हों, तो हमारे किसी ना किसी वजह से अगर रिश्ता टूट गया है, और फ्रेंडशिप में भी कह सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी कह सकते हैं, पार्टनर्स में भी कह सकते हैं, तो हमारे बीच में मतभेद आ जाते हैं, सॉरी। तो उसको हम लोग ना बहुत ही नेगेटिव वे में लेते हैं। जब मेरे साथ ये घटित हुआ, मतलब होता है, तो जर्नली सभी के साथ होता है क्योंकि सबकी सोच अलग है। तो हर किसी की सोच, हर किसी की वाइब्स, हर किसी की एनर्जी सबके साथ सेम मैच नहीं करती है। तो ठीक है, जो मैच करती है तो वो रहते हैं, नहीं मैच करती तो वो टाइम के साथ अलग भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया या हमें दंड दे दिया, क्योंकि हम तो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे सामने वाले से। सपोज़ कीजिए आपकी कोई बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, मतलब उसमें 5-6 जने हैं या फिर 8-9 जने हैं, 3-4 ही मान लीजिए, ज़्यादा नहीं है बड़ा, तो 3-4 ही मान लीजिए। जैसे ग्रुप है आपका, कितने भी नंबर्स हों, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो अब अगर उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने ही मतलब जोन में रहते हैं, 3-4 उसमें से, और 1-2 अलग रहते हैं, मतलब उन्हें वो कुछ कहते ही नहीं है, ना वो कुछ बताते हैं, ना कुछ शेयर करते हैं। तो आप ना ये मत या फिर आपको ग्रुप से थोड़ा अलग रखते हैं, मतलब आपसे कुछ शेयर नहीं करते, और कहीं जाते हैं तो बताते नहीं हैं, अपने घूमते हैं फिर, और मतलब आपको दिखाते हैं, शो करते हैं कि हम देखो, हम मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं, और तुम ग्रुप में रहते हुए भी मतलब तुम इतना हमसे इंटरेक्शन नहीं करते। मतलब ये है कि वो आपकी चॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपने अपने तरीके से चलने का सोचा है फ्रेंडशिप में भी, तो आपकी चॉइस को वो रिस्पेक्ट ना देते हुए वो आपको शो करते हैं कि आप गलत हो, ठीक है। तो ये गलत आप नहीं हो। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और अपनी चॉइस से चल रहे हो तो आप गलत नहीं हो सकते।
चॉइसेस आपकी सेम अलग गलत नहीं है, बस चॉइसेस का डिफरेंसेस है, क्योंकि वैरायटी ऑफ पीपल हैं हम देश में, वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, वैरायटी ऑफ लाइफ है, और मतलब वैरायटी है, मतलब लोगों के अंदर चॉइसेस की, थिंकिंग की, परसेप्शन की चॉइसेस है, तो उससे आप हम लोग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने हमें कोई दंड दे दिया, यार वो लोग अपने ग्रुप में मस्ती कर रहे हैं और हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमें बताते नहीं हैं, या हमसे दूर हो गए हैं, कट ऑफ हो गए हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। तो ऐसा ना सोचते हुए, जब मेरे साथ ये हुआ, जब मैं अपने मतलब कोचिंग में जाती थी, तो बहुत से लोग ना ऐसे थे, मतलब मेरे से बातें छुपाते थे, छुपाते इन द सेंस कि मतलब मुझे थोड़ा अलग अलग कट, मतलब जब मुझे काटते थे। मैं इस कंप्लेन को नहीं कर रही, मैं बहुत अच्छी यहाँ मैसेज देने आई हूँ, बहुत ही अच्छा, कि मैंने इससे क्या निकाला, मुझे ना बहुत ही मतलब अपनी बातों में इन्वॉल्व ना करना, कुछ शेयर ना करना। और तब मुझे वो फ़ील होता था कि मतलब यार ये लोग मुझे मैं बहुत कटा-कटा सा महसूस करती थी उस टाइम पे, कि यार अब क्या होगा, मतलब ये लोग अपना ही पढ़ते हैं, मुझसे शेयर नहीं करते, कुछ न्यू पता चलता है तो शेयर नहीं करते हैं, और मतलब ये ग्रुप ही मतलब अपने हँसी मज़ाक करते हैं। मतलब मैं कुछ ऐसी थी उस टाइम पे कि उन्हें नहीं पता चलता था कि मैं किस टाइप की हूँ, लेकिन मुझे समझ में सब आता था। वो जिस टाइप के जोक मारते थे तो मुझे समझ में आता था कि लेकिन वो मुझसे शेयर नहीं करते थे, कि मतलब उन्हें लगता था कि ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, बेसिकली ये था। तो फिर मैंने बाद में जब अपने ऊपर वर्क किया, और आज भी ये होता है, मतलब कुछ लोग इग्नोर करते हैं जैसे, तो मैंने कहा यार मुझे हर्ट क्यों होता है, मतलब इग्नोर, यानी कि मैंने उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख ली, फ्रेंडशिप की जगह मैंने एक्सपेक्टेशन रख ली कि मतलब मेरी पूछ हो और वो मुझे भी थोड़ा वैल्यू दें। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी वैल्यू ही नहीं कर रही थी उस टाइम पे। मैं उनको वैल्यू दे रही थी अपनी जगह, मैं उनको इम्पोर्टेंस दे रही थी, उनको अपने से ज़्यादा ऊपर रख रही थी। मुझे नहीं पता था कि देखो हम सब ह्यूमन्स हैं, सेम हैं। सेम मतलब इन द सेंस हाथ पैर वही दिए भगवान ने, हमारे सेंस ऑर्गन्स वही दिए हैं हमें, और हमें सारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी, हमारे हाथ पैर, सेंस, हमारे इंद्रियां, हमें सेंसेस हमें सब सेम दी है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिहाइंड अस? क्या हमारे मतलब डिफरेंस है बीच में? तो बस यही सोच का डिफरेंस है कि मैं उन्हें अपने से ज़्यादा वैल्यू दे रही थी। जब आप अपने आप को वैल्यू देते हैं ना, तब आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं फ़र्क पड़ता था, नहीं फ़र्क पड़ता है, सॉरी। तो फिर हुआ ये कि जब मैंने अपने आप को समझा, तब जब मैं इस जर्नी में आई हूँ, अपने आप को सेल्फ समझ डिस्कवर करने की जर्नी में, जब मैं खुद को ढूंढ रही हूँ, मतलब खुद को तलाश रही हूँ, खुद को निखार रही हूँ, खुद पे वर्क कर रही हूँ, खुद को समझ रही हूँ, खुद को जान रही हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और नॉलेज गेन कर रही हूँ, और अपने दिल की सुन रही हूँ, अपने आप की सुन रही हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ, मतलब खुद से प्यार कर रही हूँ, अप्रिसिएशन करती हूँ, और अपने परसेप्शन को चेंज कर रही हूँ, माइंड रीप्रोग्राम कर रही हूँ अपना। तब मैं समझी कि भगवान, अगर वो मुझसे उन्हें अलग कर रहा था उस टाइम पे, तो इसका मतलब मेरी वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही थी, मेरी वाइब्रेशन अलग है। मतलब मैं कुछ उस रिलेशन में रहते हुए भी मैं कुछ अलग करने के लिए बनी थी। मैं कॉमन करने के लिए बनी ही नहीं हूँ, मतलब मैं कॉमन चीज़ों में रहने के लिए शायद हूँ ही नहीं, इसलिए वो सब हुआ मेरे साथ। तो अब भी मेरे साथ होता है तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ कि अच्छा है। जैसे मुझे कहीं लोग जा रहे हैं, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, और मुझे मतलब वो जा रहे हैं और मुझे शो कर रहे हैं कि देखो हम जा रहे हैं, और हमने बताया भी नहीं, ठीक है, हमने तुम्हें पूछा भी नहीं। तो मुझे उस बात का बिल्कुल भी उन्हें लगता है कि मतलब मैं रिएक्शन दूंगी या रिएक्ट करूंगी। वैसे तो ये वीडियो एक रिएक्शन के तौर पे हो रहा है, बट मैं ऐसे बिल्कुल भी रिएक्शन के तौर पे नहीं ले रही हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि यार जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे पूछ रहे हैं मैं तब भी नहीं जाती, क्योंकि मेरा उस टाइप का अब मेरी उस टाइप की वाइब ही नहीं रही है। मतलब कह सकते हैं कि मेरी ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं रही है, मतलब जाके गॉसिप करना एंड इधर उधर की बुराई करना एंड ऑल दैट, अपने अपने घर वालों को ऐसे कहना बुरा, मतलब जो भी है। मतलब मैंने कहा यार अच्छा है, मतलब उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। अगर मैं जाती तो मेरी वाइब्स ख़राब, मतलब मैं कुछ सुनती, डेफिनेटली वो मेरे अंदर जाता और मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्स शेक करती, और मेरे कुछ इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं।
ना चाहते हुए भी हम बोलते हैं, तो वो बहुत ही कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके इमोशंस कैसे भी ना हिलें अगर सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है तो फिर मैंने कहा कि यार बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब मैं दिल से गॉड को धन्यवाद देने लगी कि थैंक गॉड यार, मैं इस कंपनी का, मतलब इस आपकी कहते हैं ना, आपकी जो लाइफ है वो आपके सर्कल से बनती है। तो मैं थैंक करते करते नहीं थकी भगवान को कि थैंक यू कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, मतलब मुझे इस सर्कल का पार्ट नहीं बनाया तुमने। और उनकी मैं खुश हूँ और मैं दिल से दुआ करती हूँ, अरे उनकी अपनी जर्नी है, भगवान ने मुझे कुछ अलग बनाया, मुझे कुछ स्पेशल बनाया है। दैट्स वाई लोग जाते हैं ना, तो हमें दुख नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मेरी लाइफ से वो लोग मूव कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं मुझसे, तो मुझे अब दुख नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा। शायद ये हम बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे मेडिटेशन करते हैं, कोई भक्ति करते हैं या कोई स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं, तो उन्हें पता क्या रहता है, उन्हें सबसे पहले यही रहता है, यार हम तो इतना कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें कट ऑफ कर रहे हैं, लोग हमें पूछते नहीं है, लोग हमें मानते नहीं है, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और लोग मतलब अपने अपनी धुन में रहते हैं, हमारी कोई परवाह नहीं करते, हाल चाल नहीं पूछते हैं। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि उस चीज़ का ही इम्पैक्ट हो रहा है, ये आप इसको नेगेटिव वे में ले गए। जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं तो आपके रास्ते साफ होते हैं, यानी कि लोग आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, इसका मतलब आपका रास्ता साफ़ हो रहा है। इस मैसेज का मतलब यही है कि आपका रास्ता साफ़ हो रहा है, मतलब रास्ता इन द सेंस कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी वाइब से मैच करेंगे, नो मैटर वट कि आपके दोस्त कितने पुराने हैं। और अगर दोस्त सच्चा और पुराना है ना, तो वो डेफिनेटली हर हाल में आपको समझता है, नो मैटर वट कि आपकी उससे कन्वर्जेशन कितनी होती है, साल में, दिन में, महीनों में, टाइम में कितनी बार होती है। इससे आपके बॉन्ड पे, आपके रिलेशन पे जो सच्चा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, उस पे रत्ती भर भी इम्पैक्ट नहीं आता है। मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे ऐसे रिलेशन भी हैं जिनसे मैं कई महीनों तक और कई सालों तक मैं बात नहीं करूँगी ना, स्टिल वो मेरे साथ ऐसा बॉन्ड अब भी है जैसे वो कुछ साल पहले था। तो बिल्कुल मत घबराइए अगर आपके स्पिरिचुअल पाथ पे चलने पे, और अगर किसी भी चीज़ जर्नी में आप जा रहे हैं अपने करियर में और अपने फैमिली के साथ, अगर आपकी शादी हो गई है, आपके फ्रेंड्स छूट रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको ये नहीं, आप पॉजिटिव होके चलिए, आप देख रहिए कि अरे भगवान रास्ता साफ कर रहा है, शायद मेरी वाइब सच है, मैच नहीं, हमारी वाइब्स नहीं मैच होएंगी, तो जो वो इंसान अपने आप हटते चले जाएंगे, शायद मेरी लाइफ में और अच्छा होने वाला है। यानी कि मैं इतनी, मेरी वाइब्स और मेरी एनर्जी, मेरा माइंडसेट इतना अच्छा हो गया है कि लोग अपने आप हटते जा रहे हैं, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना कि अपने लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, इस वे में मैं कह रही हूँ कि बहुत से लोग पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह ये छूट जाए मतलब मुझसे। तो उन्हें नहीं पता कि जैसे वो जिस इंटेंशन से वो उस रिश्ते के पीछे छोड़ रहे हैं ना, उसी इंटेंशन के लोग उन्हें आने मिलने वाले हैं। अगर वो छूट भी गया, वो पर्सन उनकी लाइफ में से हट भी गया, तो ऐसी और आगे मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इंटेंशन और फीलिंग उसी रिश्ते में सेम रही है, उन्होंने उसे इम्प्रूव करने में टाइम नहीं दिया है। और अगर वो किसी तरह हट भी गया मान लीजिए, तो बुरा लग जाता है लोगों को। अगर मुंह पे कह दिया किसी ने कि यार इनफ, मैं आई कांट स्टे विद यू एनी मोर, तो उन्होंने अगर आपको कह भी दिया कि यार मैं अब आप और नहीं इसको आगे कर सकती, जस्ट मूव ऑन, ठीक है, तो उसको वहाँ बुरा लगता है, हर्ट होता है। कहते हैं ना, मैं उस वर्ड को नहीं बोलना चाहती, ख़ासतौर से लव में होता है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही मैच्योर पीपल हैं मेरे व्यूअर्स। तो अगर वो कहते हैं कि मतलब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। क्यों? वहाँ हमारी फीलिंग्स, टेंशन, एक्सपेक्टेशन सब कुछ जुड़ा होता है, हमारा दिल जुड़ा होता है, तो वहाँ बुरा लगता है ना, वहाँ बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं, जैसे आप अपने बिना कुछ करे ही आपके लाइफ में से वो रिमूव हो जाए, जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो कितना अच्छा होता है ना, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन गया, मतलब आपकी भी सर से बोझ उतर गया कि मतलब चलो सही है, अपने आप ही अलग हो गया इंसान। तो वो ज़्यादा बेटर है या कुछ कह के ज़्यादा मतलब अलग होना बेटर है? सोचिएगा कभी इस बात को। अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ गलत है, आप में कुछ कमी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं सोचना ये। अपने बारे में तो नेगेटिव आप किसी भी कीमत पे मत सोचना। बस ये सोचना, मैंने वीडियो बनाई है कि आप गलत नहीं हैं, आप अलग हैं।
लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या आप में कुछ खराबी है, नहीं। आप लोगों की बस सोच मैच नहीं हो रही है, आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही है, यानी कि आपकी सोच से मिलते जुलते लोग भी यहाँ हैं। अगर आप एग्जिस्ट यहाँ करते हैं तो आपसे मिलते जुलते लोग भी हैं और वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी चॉइसेस आपको सेट करनी पड़ती हैं कि भाई मैं इस टाइप से रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। जो आपको समझेगा वो स्टे कर जाएगा, किसी भी रिलेशनशिप में हो वो। जो आपको समझेगा, जो आपको जान जाएगा, फिर आप भी उसको समझने में अपना एफ़र्ट दे सकते हैं। आपको भी अच्छा लगता है फिर कि यार मेरी इतनी सोचता है तो मैं भी एक बार सोच लूँ, या मेरी इतनी सोचती है तो मैं भी एक बार सोच के देख लूँ। तो वहाँ आप एफ़र्ट मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। भगवान आपसे कोई रिलेशन छीन रहा है तो आप निराश मत होजिए, वो पनिशमेंट नहीं है, वो आपका रास्ता साफ़ है करने के लिए कि और पीपल वहाँ जगह बनाएं। यानी कि वो लोग हट जाएं और उनकी जगह कुछ ऐसे पीपल ले लें जो आपके माइंड सेट से, आपकी चॉइस से, आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से वो मैच हो जाएं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए, अपनी लाइफ में तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच।